आई थिंक जो मैं बनाना चाह रहा था कुछ कुछ तो बन गया है। अगर आपको दिख रहा है तो देख लीजिए एक बार। मैं कैमरे के नज़दीक कर देता हूँ इसको थोड़ा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको बोलते हैं चाइनीज पैग। कोई चाइनीज पैग भी बोलता है, कोई डगलोना पैग भी बोलता है। ऊपर के पार्ट में आपको दिखेगा अल्कोहल ज़्यादा है और नीचे के पार्ट में बिल्कुल पानी है ना। ऊपर के पार्ट में अल्कोहल दिख रही होगी, नीचे के पार्ट में बिल्कुल पानी है और ये 100% मिक्स नहीं है। तो क्या इस कंडीशन में ये प्योर सब्सटेंस होगा? नमस्कार दोस्तों, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी में हम प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? क्या एयर एक प्योर सब्सटेंस है? अगर आप सबको इसका आंसर पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। अगर आपको भी डाउट है कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, एयर प्योर सब्सटेंस है कि नहीं, या कोई और चीज़ जिसके बारे में आप डाउटफुल हो, ये प्योर सब्सटेंस होगी या नहीं होगी, इन सब बातों का जवाब अगर जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो खत्म होने से पहले आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, किसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जानते हैं प्योर सब्सटेंस होता क्या है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक ऐसा मिक्सचर या फिर यू कैन से एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी सेम केमिकल कंपोजिशन हो थ्रू आउट द सब्सटेंस। ठीक है, होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम, उसे क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम या थ्रू आउट द सब्सटेंस, उसे क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अभी हम इसके 4-5 एग्जाम्पल देखते हैं, उनसे आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा कि किसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं और किसको नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल जो है हमारा, पहला एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का गैसियस मिक्सचर। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का गैसियस मिक्सचर। मेरे साथ साथ आप भी सोचिए कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का गैसियस मिक्सचर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया है। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का गैसियस मिक्सचर है। आप सबको पता है कि दोनों की दोनों गैसेस हैं और दोनों की दोनों एक दूसरे के अंदर प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगी। और प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगी तो अगर हम यहां से लेंगे तो यहां से भी क्या होगा? कितना भी मिक्सचर लें उसके अंदर हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल 100% मिक्स मिलेगा। क्या? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अगर हम यहां से लेंगे तब भी हमें यही मिलेगा। अगर हम यहां से लेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का 100% इक्वल अमाउंट में मिक्स मिलेगा। ठीक है, जो भी कंपोजिशन होगी। अगर हमने इसको 70% ले रखा है, इसको 30% ले रखा है, तो जो भी हमने इनिशियल कंपोजिशन ली है ना, वो पूरे में अच्छे से मिक्स होके हर जगह वही मिलेगी। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है? प्योर सब्सटेंस है। जो मैं टिक करता हुआ जा रहा हूं वो मतलब क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, जो मैं क्रॉस कर दूंगा वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। सेकंड एग्जांपल अगर बात करें, वाटर वेपर और वाटर का लिक्विड, यानी कि ये क्या है? यहां पे लिक्विड है और यहां पे वाटर का वेपर है। अब किसी किसी के मन में आ जाएगा डाउट, सोचेंगे यार ये तो दो चीजें हो गई, एक लिक्विड है और एक गैस है, तो ये दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंस होंगे कि नहीं होंगे? यहां पे अगर कोई बात करेगा तो प्योर सब्सटेंस होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि चाहे इस मिक्सचर में कहीं भी ले लो, मैं यहां से लूंगा तो भी 100% क्या है? H2O। यहां से लूंगा तो भी 100% क्या है? H2O। और यहां से लूंगा तो भी 100% क्या है? H2O। हर एक जगह पूरे के पूरे इसमें H2O के अलावा जब कुछ है ही नहीं, तो चाहे वो लिक्विड फेज में हो चाहे वो गैसियस फेज में हो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये भी क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा। आई होप यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कुछ कुछ कंसेप्ट। आने वाले एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल और वाटर। आप सभी को पता भी होगा, घर में कई बार करके भी देखा होगा, अगर गलती से पानी और तेल मिक्स हो जाए, यानी कि पानी के अंदर तेल डल जाए, तो हमें पता है पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है और तेल की डेंसिटी या सरसों के तेल की डेंसिटी कम होती है। उसकी वजह से वो ऊपर आ जाता है। ये नीचे जो पार्ट है ये सारा का सारा क्या है? H2O है और ऊपर जो है वो सारा का सारा क्या है? मस्टर्ड ऑयल है। ठीक है, तो इस केस में क्या ये प्योर सब्सटेंस होगा? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा?
यहां से अगर हम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 100% H2O मिलेगा, है ना। यहां से अगर लेंगे तो 100% हमें क्या मिलेगा? ऑयल मिलेगा। अगर बीच में से कहीं से लेंगे तो कुछ परसेंट ऑयल मिलेगा, मान लो X% हमारा या फिर A% हमारा ऑयल वाटर मिलेगा और B% हमारा ऑयल मिलेगा। ठीक है, मार्कर दूसरा यूज करते हैं यहां पे। A% हमारा वाटर मिलेगा और B% हमारा क्या मिलेगा? ऑयल मिलेगा। तो जब हम अलग अलग जगह से हम इसकी कंपोजिशन देख रहे हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस नहीं, केमिकल कंपोजिशन नहीं है, इसलिए इसको प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। इट इज नॉट प्योर। ठीक है, यहां पे जहां भी मैं टिक मार रहा हूं उसका मतलब क्या है? प्योर। और जहां पे क्रॉस कर रहा हूं उसका क्या मतलब है? नॉट प्योर। ठीक है, अब अगर बात करें नेक्स्ट एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल और वाटर। ये आई थिंक कईयों का फेवरेट एग्जांपल होगा, इथाइल अल्कोहल और वाटर। इथाइल अल्कोहल क्या होती है? पता भी होगा सबको, काफी बार यूज भी करी होगी बीटेक में। ठीक है तो इथाइल अल्कोहल क्या है? दारू जो है, या फिर यू कैन से वो कोई भी फॉर्म में हो सकती है, विस्की हो सकती है, रम हो सकती है, या ब्रांडी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। तो दारू और पानी, ये दोनों के दोनों, इथाइल अल्कोहल और वाटर, ये दोनों के दोनों जब मिक्स होंगे तो क्या ये प्रॉपरली मिक्स होंगे? ये बिल्कुल 100% प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं। अगर हम बात करें यहां पे, यहां से चेक करेंगे तो यहां पे भी क्या मिलेगा? 100% दोनों का मिक्सचर। ठीक है, यहां पे चेक करेंगे तो यहां पे भी 100% मिलेगा दोनों का मिक्सचर। ठीक है, यहां से चेक करेंगे तो यहां पे भी। सही है ना। अब यहां से थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज दिखा देते हैं। अभी ये है, इस टाइम पे हमारा क्या एग्जांपल है? ये प्योर सब्सटेंस का भी इस टाइम पे एग्जांपल है, प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है। तो एक थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कुछ दिखाते हैं, तो आई होप आपको पसंद आएगा। देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है, मैंने एक गिलास में थोड़ा पानी लिया है, ठीक है ना, और ये है विस्की रॉकफोर्ड क्लासिक। ठीक है, तो इसको हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? ये प्योर सब्सटेंस है। अभी देखते हैं एक बार। उतना क्लियर नहीं बना जितना क्लियर मैं चाह रहा था। एक और ट्राई करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, पहली बार मैं जो ट्राई कर रहा था वो बन नहीं पाया, दोबारा कोशिश करते हैं। आई थिंक जो मैं बनाना चाह रहा था कुछ कुछ तो बन गया है। और अगर आपको दिख रहा है तो देख लीजिए एक बार। मैं कैमरे के नजदीक कर देता हूं इसको थोड़ा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको बोलते हैं चाइनीज पैग। कोई चाइनीज पैग भी बोलता है, कोई डगलोना पैग भी बोलता है। ऊपर के पार्ट में आपको दिखेगा अल्कोहल ज्यादा है और नीचे के पार्ट में बिल्कुल पानी है ना। ऊपर के पार्ट में अल्कोहल दिख रही होगी, नीचे के पार्ट में बिल्कुल पानी है। और ये 100% मिक्स नहीं है। ऊपर का पार्ट केवल और केवल अल्कोहल है, नीचे का पार्ट केवल और केवल पानी है। ठीक है, अगर इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, अगर इसको मिक्स करेंगे, अब अगर ध्यान से देखेंगे, अब मिक्स करेंगे तो अब ये आपका पूरी तरह मिक्स हो गया। देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बता दीजिएगा, अगर नहीं दे रहा तो यार मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। अभी ये 100% मिक्स हो गया होगा। ठीक है, तो मेरा ये शो करने का पर्पज ये था कि
आपसे अब यहां पे सवाल है कि जब ग्लास के अंदर हमने शुरू में बनाया तो नीचे का पार्ट जो था उसमें क्या था, ओनली वाटर था। ठीक है, नीचे का पार्ट ओनली वाटर था। बीच का कुछ पार्ट था, उसके अंदर क्या था, वाटर और अल्कोहल मिक्स था, H2O प्लस अल्कोहल। और ऊपर का पार्ट जो था उसके अंदर केवल और केवल अल्कोहल था। ठीक है, इसमें केवल अल्कोहल था। तो क्या इस कंडीशन में ये प्योर सब्सटेंस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पे अगर नीचे देखेंगे तो ये हमारा क्या है, केवल वाटर है। यहां पे अगर देखेंगे तो वाटर और अल्कोहल दोनों का मिक्सचर है। और ऊपर अगर देखेंगे तो हमारा क्या है, केवल और केवल अल्कोहल है। तो तीनों केसेस में कंपोजिशन अलग अलग हो गई, तो इस केस में ये प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। ठीक है जी, तो इसीलिए मैंने ये दिखाना चाहा था। लेकिन जब ये 100% मिक्स हो गया है, यानी कि जैसे अभी के केस में है तो ये 100% मिक्स हो गया है, तो ये इस केस में क्या होगा, प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा। इस केस में क्या होगा, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हुई है, कितनी अच्छी नहीं हुई। ठीक है, या मैंने शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था, क्या हम एयर को एज ए प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये एग्जांपल बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, हमने यहां पे देख लिया H2O का वेपर और H2O का लिक्विड। ऐसे ही अब हम लिक्विड एयर और लिक्विड गैस का यू कैन से एग्जांपल देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि एयर लिक्विड हो सकती है कि नहीं हो सकती, आज तक तो हो नहीं पाई है। अगर एयर को लिक्विफाई करने लगेंगे तो आज तक तो हो नहीं पाई है, अगर आगे फ्यूचर में हो जाए। आप सभी को पता है एयर क्या है, मिक्सचर है किस किस चीज का, उसमें 78% नाइट्रोजन है, 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा 0.004%। इसके अलावा आर्गन है और भी कई गैसेज हैं जो हमारी एयर का हिस्सा हैं। ठीक है, तो जब हम गैसियस फेज में बात करें, फॉर एग्जांपल ऊपर का पार्ट जो मैंने ले रखा है इसमें एयर क्या है, गैसियस फेज में है। यहां पे कहीं से भी अगर आप एयर लेंगे तो यही कंपोजिशन मिलेगी आपको। ठीक है, कहीं से भी लेंगे तो ये एयर की कंपोजिशन यही मिलेगी। तो अगर केवल एयर की बात करें और एयर गैसियस फॉर्म में जो है हमारी, उसमें अगर बात करें तो एयर क्या होगी, इट विल बी ए प्योर सब्सटेंस ओनली। ठीक है, केवल एयर की बात करें तो। लेकिन जब हम लिक्विड एयर की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले बताया लिक्विड पहली बात तो आज तक हो नहीं पाई है। लेकिन अगर लिक्विड होगी तो हमें क्या पता है, नाइट्रोजन की डेंसिटी अलग है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की डेंसिटी अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी अलग है, हाइड्रोजन की अलग होगी, आर्गन की अलग होगी, अलग अलग गैसेज की अलग अलग डेंसिटी होगी। तो जैसे अलग अलग डेंसिटी होगी तो सारी की सारी गैसेज, जैसे हमारा यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल और वाटर अलग अलग यू कैन से लेयर बना दी थी उन्होंने, ऐसे ही अलग अलग गैसेज अलग अलग लेयर बना देंगी। जिसकी डेंसिटी कम है वो नीचे रह जाएगी, सॉरी जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 100% क्या होगा, मान लो ए जो यानी कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं नाइट्रोजन है, यहाँ पे 100% बी हो जाएगी यानी कि ऑक्सीजन मान लो, यहाँ पे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है 100%। तो ये जो अलग अलग लेयर बनेंगी ना, इसकी वजह से यहां पे कहीं पे भी चेक करेंगे तो हमें कंपोजिशन एयर की वो वाली नहीं मिलेगी जो हमें ऊपर मिल रही थी। तो इट विल नॉट बी ए प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अगर ऐसा एग्जांपल कोई दे दे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे दे कि अगर एयर को लिक्विफाई कर दिया गया और उसको गैसियस एयर के साथ रखा है तो क्या वो एक प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, आई होप इन सभी एग्जाम्पल से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है और कौन सा मिक्सचर प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, कौन सा नहीं कहलाएगा। एक लास्ट चीज जाने से पहले देख लेते हैं कि यहां पे मैंने कुछ लिखा हुआ है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, और मैंने यहीं पे क्यों लिखा हुआ है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, किन्हीं दो लिक्विड्स का या किन्हीं मल्टीपल लिक्विड्स का ऐसा मिक्सचर जो एक साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाए और प्रॉपरली मिक्स होकर वो प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करे, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर।
डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स बिहेविंग एज ए प्योर सब्सटेंस, ठीक है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स बिहेविंग एज ए प्योर सब्सटेंस, उनको क्या बोलते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप भी बोलते हैं इनको, एजियोट्रोप। कोई आपसे पूछ ले एजियोट्रोप क्या होता है या एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स बिहेविंग एज ए प्योर सब्सटेंस, उन्हें क्या बोलेंगे? एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एक और चीज, मेरा वो एग्जाम्पल देने का पर्पज ये नहीं है कि मैं आपको पैग बनाने सिखा रहा हूं, ठीक है। अल्कोहल को जितना हो सके अवॉइड करें और अच्छी चीज नहीं होती। तो मेरा पर्पज केवल और केवल उससे आपको प्योर सब्सटेंस का कंसेप्ट बताना था। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।